ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है प्यारे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कूलाम्स लॉ में जो टर्म आए थे आपके एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन, इनके रिलेशन और वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल का सिंबल होता है एप्सिलॉन। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल को ये तीनों सिंबल क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि आपको 12th की फर्स्ट बुक के 4th चैप्टर में मिलने जा रहा है, मैग्नेटिक मूविंग चार्जेज एंड 19 चैप्टर में। तो मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को म्यू से, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी को म्यू आर से। ये मैग्नेटिक मटेरियल को डिफरेंशिएट करते हैं ये तीनों। अब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम रो सफिक्स W से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो सफिक्स O से डिनोट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ही लिख दे रहे हैं हम। अब जरा देखें, ये तीन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, हमने आपको बता रखा है पहले ही। भारतीय परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश, आप कहते हैं कि वेस्टर्न हमको फॉलो नहीं करते, तो वो उसे गॉड बोलते हैं। उस गॉड में जी है, ओ है, और क्या है, डी है। जी जनरेटर हमारे ब्रह्मा जी, ओ ऑपरेटर हमारे विष्णु जी, डी डिस्ट्रॉयर महेश। ठीक है, तो वहां भी तीन है। इधर आए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यहां भी तीन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहां भी तीन है। मेटल नॉन मेटल मेटलाइट्स, यहां भी तीन है। डाया पैरा फेरो, यहां भी तीन है। मतलब ये देखा जाए तो मेनली किसी भी चीज को हम 3 में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी 3 का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। अब ये कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं? ये कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि ये सब एक ग्रुप में लिए जा सकते हैं। यहाँ बेसिक माना जा रहा है, जब हम इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, और मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को, और जनरल मटेरियल के डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या मान रहे हैं, बेसिक मान रहे हैं। अब डेंसिटी ऑफ वाटर को बेसिक क्यों माना जा रहा है? अब हमको ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा डेंस है, कौन सी चीज कम डेंस है, तो हमको कोई एक बेसिक कोई स्टैंडर्ड तो मानना पड़ेगा। अब वो स्टैंडर्ड ऐसा हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, चीप एंड बेस्ट हो। ठीक है, तो वो है वाटर। वाटर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। अब वाटर कंपेरिजन में कोई चीज कहते हैं ज्यादा डेंस है, तो हमको समझ में आ जाता है कि यदि वाटर के कंपेरिजन में ट्वाइस ऑफ डेंस है तो हमको समझ में आ जाता है इसका वेट इतना होगा। अब वाटर कंपेरिजन में 1.5 टाइम्स इसका वेट इतना होगा, 1/2 टाइम्स इसका वेट इतना होगा। तो वाटर कंपेरिजन में हमको ये पता चलता है कि ये वेटेड होगा, ज्यादा भारी होगा या हल्का होगा, ये हमें पता चलता है। तो इसलिए वाटर को बेसिक माना गया यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी को हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअली यहां जो रिलेशन आ जाता है वो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जरा देखें, यदि रिलेटिव डेंसिटी में
सेकेंड फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है, तो यहां रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी में सेकेंड फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। यहां हो जाएगा आपका म्यू अपान म्यू नॉट, या इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किए, रिलेटिव डेंसिटी आ गई। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी आ गई। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाना चाहिए। हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप देखें इनके नाम भी लगभग मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डेंसिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, नाम भी मैच कर रहे हैं। और फार्मूला भी देखो, ये फार्मूला आप पहले से ही जानते हैं। अब ये कैसे कहें कि आप जानते हैं भाई, तो आप जरा देखें, आपने जैसे कभी बोला जाता था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, और आप 13.6 देखते थे, तो जब आप डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखते थे, डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो इस रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई करते थे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या रहती थी 13.6, और वाटर की डेंसिटी क्या रहती थी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देते थे तो मरकरी की डेंसिटी आ जाती थी। ये हमारे ख्याल से याद होगा। और प्यारे, यदि ये भी जानकारी नहीं होगी तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यदि आप नेक्स्ट क्लास को स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास आपकी अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स रूल। आप यदि फोर्थ स्टेप पे जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप से गुजर चुके होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है ना प्यारे? तो क्या बात कर रहा है, पटकेंगे, कटरा जाएगा। हाँ, इधर ध्यान दें, तो यहां ध्यान दें, ये आपको हमारे ख्याल से ये याद है, तो आपको यदि ये देख रहे होंगे तो इसका मतलब जो फार्मूला लिखा गया है ये सही है, आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, अब देखें ये यहां बातें कैसे आ रही हैं। जब आपका Q1 और Q2 के बीच में एयर या फ्री स्पेस, क्या फ्री स्पेस जिसे हम वैक्यूम भी कहते हैं, रहता है, तो हम F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R², ये लिखते हैं। और Q1 और Q2 के बीच में जब कोई मीडियम आ जाता है, क्या आ जाता है, मीडियम आ जाता है, तो हमारा फार्मूला बदल जाता है। हम F के लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी के बगल एक टर्म आ जाता है एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट के बगल एक नया टर्म आ जाता है एप्सिलॉन R मीडियम के प्रेजेंट होने पर, और फिर रिमेनिंग फार्मूला वही रहता है मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R²। और इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R², और बिकॉज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो जरा देखें यहां 3 सिंबल आ गए आपके, एक हो गया एप्सिलॉन नॉट, एक हो गया एप्सिलॉन R, और एक हो गया एप्सिलॉन। इन्हीं तीनों सिंबल की बात कर रहे हैं। अब इसकी बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं? देखो, जब आप पहली बार यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुने थे तो आपको लगता था इतना बड़ा नाम याद कैसे होगा, लेकिन आज देखो, आप सपने में भी कोई पूछे तो आप कैपिटल G और वैल्यू बोलने लगते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मतलब कितना रट गया है। बिल्कुल वैसे ही ये जो अभी सिंबल्स अभी आपको नए लग रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होते होते ये सिचुएशंस हो जाएंगी
कि सपने में भी ये याद आएगा, इतना ज्यादा रिपीट हो चुका होगा। तो प्यारे जरा देखें आप, तो ये 3 सिंबल यहाँ पे आए, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन i। इसमें जो रिलेशन आप देख रहे हैं, जब हम कंपेयर करते हैं किससे, रिलेटिव डेंसिटी से, तो जो रिलेशन आता है ये वही रिलेशन है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसे आता है आप समझिएगा, इस कंपेयर से आता है। ठीक है, अब जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप लिख रहे हैं क्या, रो ओ अपॉन रो डब्ल्यू। अच्छा सपोज करो कि ऑब्जेक्ट भी वाटर होता, क्या होता, ऑब्जेक्ट भी वाटर होता, और जिसके रिलेटिव आपको डेंसिटी लेती है वो भी वाटर होता, तो ये भी वाटर होता, ये भी वाटर होता, तो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, अब दोनों सेम होते तो वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती। इसका मतलब वाटर की रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो दोनों रिपीट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी वाटर की वाटर के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगी, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी फ्री स्पेस की फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगी, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस की फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब एप्सिलॉन r जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और किसके लिए 1 होगी, फ्री स्पेस के लिए 1 होगी। अच्छा रिमेनिंग मटेरियल के लिए क्या होगी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू मोर देन 1। इसका मतलब सबसे कम किसके लिए होगी, फ्री स्पेस के लिए। अच्छा मेटल्स के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू, इनफाइनाइट होगी, वाटर के लिए अप्रॉक्सिमेटली और 81। ठीक है, तो प्यारे अब देखें यहां से, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर था, या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर था, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी डिवाइड हुई थी। अब जो है यदि रिलेटिव डेंसिटी हो वाटर की वाटर के रिस्पेक्ट में, तो न्यूमरेटर भी वाटर और डिनोमिनेटर भी वाटर, रिजल्ट 1 आएगा। ऐसे ही यहां पर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी हो फ्री स्पेस की, अब विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो यहां भी फ्री स्पेस, यहां भी फ्री स्पेस, और ये दोनों डिवाइड होते हैं, डिवाइड होंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यही सिचुएशन यहां भी होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो यहां भी फ्री स्पेस, यहां भी फ्री स्पेस, डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इसीलिए एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है फ्री स्पेस के लिए 1 होती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यहां पे, और यहां पर देखिए अभी, अब आपके मन में आ सकता है सर इस फार्मूले तो एप्सिलॉन r नहीं लिखा गया है, क्यों लिखा जाए, यहाँ क्या है, फ्री स्पेस है। अब फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन के बारे में आप समझ गए होंगे, और लगे हाथ आप म्यू 0, म्यू r और म्यू के बारे में समझ गए, किस कंपैरिजन से, डेंसिटी के कंपैरिजन से, जो आप 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो प्यारे एक छोटा सा वीडियो था। ठीक है, आपका एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है फ्री स्पेस के लिए, ये समझने के लिए, और जो है जो रिलेशन है इसका, जो रिलेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, वो किस कंपैरिजन से समझ में आता है, ये समझने के लिए। तो प्यारे फिर से अपना वही पुराना काम जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। थैंक्स प्यारी।